नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसा स्मार्ट सीडर। दोस्तों सुपर सीडर हो, हैप्पी सीडर हो या फिर स्मार्ट सीडर हो, जो मेन पर्पस होता है हमारा वो यही होता है कि हमारा जो कृषि यंत्र है वो कम से कम लोड लेकर के चले और कम से कम जो है फ्यूल या तेल का खर्चा कम से कम रहे, ट्रैक्टर पे लोड कम से कम पड़े, बिना आग लगाए, बिना खेत को जोते अगर आप बिजाई करना चाहते हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बहुत ही ज़बरदस्त कृषि यंत्र आपको लेकर के आया हूँ। आपको कंबाइन से धान काट करके सीधी बिजाई आप कर सकते हैं। बहुत ही स्मार्ट तरीके से इसको बनाया गया है, पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से इस मशीन को बनाया गया है। तो आज दोस्तों आपके लिए लेकर के आया हूँ कंबोज स्मार्ट सीडर, जो कि इंडियाज़ फर्स्ट PIU स्मार्ट सीडर के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों इसके बारे में बताने के लिए हमारे कंपनी से मनप्रीत सिंह सर हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। हमारे जो किसान भाई आपको देख रहे हैं उनके लिए अपना छोटा सा एक परिचय दे दीजिए। जी, तो मेरा नाम मनप्रीत सिंह है, मैं कंबोज मैकेनिकल वर्क्स रमदास जिला अमृतसर से बात कर रहा हूँ। तो हमने पहले 2006 में सबसे पहले सर हमने हैप्पी सीडर बनाया था जी। तो वो भारत का सबसे ज़्यादा कामयाब हैप्पी सीडर हुआ जी। तो अभी इसको स्मार्ट सीडर को हम बनाने वाले भारत के पहले हैं जी। बहुत बहुत बधाई हो आपके लिए, धन्यवाद सर। इस तरीके की मशीन आपने बनाई जी किसानों के लिए। तो उसमें ये हमारा और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना का एक जॉइंट प्रोजेक्ट था जिस पर हमने काम किया जी। तो लगभग 3 साल हमने इस पर रिसर्च की, अलग अलग खेतों में, अलग अलग तरह की पुआल में जी। उसके बाद हमने यूपी में भी ट्रायल किए, MP में भी, और इवन के राजस्थान तेलंगाना में भी हमने कुछ ट्रायल्स किए इस मशीन के। तो उसके बाद जब सारा कुछ सक्सेसफुल हुआ तो फिर हमने इसको जो है मार्केट में लॉन्च किया। तो इसका जो मेन है अपना स्मार्ट सीडर को लॉन्च करने का जो रीज़न ये था कि जैसे अभी पंजाब में, हरियाणा में वो जब हम धान की कटाई करते हैं तो उसके बाद गेहूं की बिजाई के लिए बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो अपना वो पराल है, जो पैडी रेजिड्यू है, उसको आग लगा के बिजाई कर देते हैं। बिल्कुल। तो पहले हैप्पी सीडर से वो काम हो जाता था बढ़िया, कि बिना आग लगाए आप उसको पुआल को एक लेवल कर लीजिए, खिलार लीजिए। अगर SMS लगा हो कंबाइन में तो वो सबसे बढ़िया है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद सुपर सीडर आया मार्केट में जी। तो सुपर सीडर को ये इशू उसमें रहा कि जब बहुत ज़्यादा पराल है, क्योंकि थोड़ा भी है तो चलने में दिक्कत आती थी। तो उसकी वजह से ये हमने इस मशीन पर काम किया। तो एज ऑफ नाउ, आज की तारीख में जी, अगर हमने सीधी पुआल में बिजाई करनी है तो सबसे डायरेक्ट बिल्कुल कुछ नहीं करना है, ना खेत को जोतने की जरूरत है, ना आग लगाना है। अगर आपको आग लगानी है तो फिर इस मशीन को लीजिए, मतलब बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो इसके उस काम के लिए आज की तारीख में जो सबसे बढ़िया मशीन है। बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि ना ही तो आपको खेत में आग लगानी, ना ही खेत को जोतना है, तो आपका तो खर्चा वैसे ही बच जाता है, जुताई का खर्चा बच जाता है। वो बहुत सारे किसान भाई हैरों से पहले खेत को जोतते हैं, उसके बाद वो बिजाई करते हैं। लेकिन दोस्तों आपको खेत को जोतना भी नहीं है। और ये जो स्मार्ट सीडर है वो इतना ज़्यादा लोड फ्री चलने वाला है, इसके बारे में सर आपको बताएंगे। ये इसका जो हिच है इसके बारे में बताइए, कितनी मोटाई का है और इसका जो गियर बॉक्स है वो कितना कैसा है? 8 mm का हमने लगाया हुआ है जी। ठीक है जी, सारा जो यहाँ तक आप देखेंगे 8 mm में बना हुआ है, बहुत हैवी है जी। ठीक है, उसमें जो गियर बॉक्स है वो 13-23 का जो चल रहा है जी। तो अगर आप गियर की बॉडी को देखोगे तो नॉर्मल से बड़ी है, ठीक है। तो उसमें ये क्या कि वो बॉडी बड़ी होने की वजह से गर्म नहीं होता है, ज़्यादा उसमें ड्यूरेबिलिटी आ जाती है, लीकेज का भी टेंशन नहीं रहता, लीकेज का टेंशन नहीं रहता है। पहले सर ये जो इसकी मोटाई है ये आपको बताएं, ये कितना मजबूत है, और जो ब्लेड है उसके बारे में बताइए। ये ब्लेडों का साइज एकदम अलग मेरे को देखने को मिल रहा है, इसका कारण क्या है? ये जो ब्लेड्स हैं ये स्मार्ट सीडर के लिए स्पेशली इसके लिए डिज़ाइन किए गए हैं जी। ठीक है, इनका जो अपना जो होल है वो वही है 1457 जो रोटावेटर का ब्लेड होता है। तो इसमें हम रोटावेटर के मतलब इसकी जो गहराई है वो उतनी है। हाँ, ये जो है ना ये उतना ही है। बिल्कुल ठीक है। तो इसमें जो ये डिज़ाइन है ये हमने स्पेशली बनवाया है इसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अच्छा, इसका कारण क्या है थोड़ा बताएं? इसका ये है कि अगर जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि इसका लोड कम है, लोड कम होने का सबसे बड़ा कारण ये कि इसने सिर्फ मिट्टी के उतने हिस्से को ही जोतना है जितनी इसको जरूरत है, जितने में हमारी बिजाई होगी, यानी कि 4 इंची, हाँ, मतलब 3 से 3.5 इंच के बीच में, 3.5 इंच उतना ही वो काटेगा मिट्टी को। इसीलिए इसको स्मार्ट सीडर भी कहते हैं कि सिर्फ इसने उतने ही मिट्टी को हिलाना है जितने में बिजाई करनी है, बाकी को वैसे छोड़ देना है। बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जो सुपर सीडर्स होते हैं वो पूरी मिट्टी को खोदते हैं, उससे ट्रैक्टर पे बहुत ज़्यादा लोड पड़ता है और डीजल भी ज़्यादा लेता है। इसका डीजल कम लेने का सबसे बड़ा कारण ये है कि उतनी ही मिट्टी को खोदेगा जितने में हमारी गेहूँ की बिजाई होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका कारण। यहाँ पे गेज बना हुआ है, पूरा लाइनअप दे रखे हैं, नंबर दे रखे हैं, जैसे तो इससे आप पूरा सेट कर सकते हैं। जैसे इसको मैंने यहाँ पर कर दिया सेट जी। तो ये अभी 50 किलो पर प्रति एकड़ में सेट हुआ है। ऐसे ही इसका है, ऐसे सेम उसका, सेम टू सेम। ठीक है, और ये लॉक लग जाता है वहाँ पे सेट कर दिया आपने, अपना आराम से लॉक लगा दो, कोई टेंशन वाली बात है। यहाँ से बीज और खाद आएगा, यहाँ पर जो है वो बीज छोड़ देगी यहाँ तक जी जी। इतनी हाइट पे होने की वजह से ये बंद भी नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है, जैसे क्या होता है ना कि मिट्टी फंस जाती है और बंद हो जाते हैं, बिल्कुल इसमें वो बंद होने के भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी।
जो साथ ही साथ ये ग्रुप दे रखे हैं, इसका कारण क्या है कि मिट्टी को साथ में लेके चलेगा। हाँ, इसमें क्या होता है कि जैसे पराली में करना है हाँ। तो कहीं स्लिप ना हो, स्लिप उसकी ना वजह हो। से जो कट होते हैं वो थोड़ा सा उसको बीच में फंस जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी वजह से ये चलता रहता है, चलता रहता है, जाम होने का या रुकने का टेंशन नहीं है। बिल्कुल। इतने एरिया में इसके हम वो अपना खाद और गेहूं का बीज डालेगा, ठीक है, इतने एरिया में, थोड़ा चौड़ाई में, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जो इनका काम है, ये प्रेस व्हील है जो पराली को दबा के रखेंगे। जी जी। उससे क्या होता है कि हम पराली को प्रेस कर देते हैं तो जो खेत में नमी है वो ज़्यादा टाइम तक बनी रहती है। बिल्कुल। उसके बाद जो तीसरा रोलर है ये है FCR, इसको कहते हैं फुरो क्लोजिंग रोलर। जी जी। तो इसका हमने ही इसको सबसे पहले इन्वेंट किया था। तो इसका काम है जो फुरो है, जो पोर है, उसको मिट्टी से ढकना ताकि कोई भी बीज जो है वो दूसरा नेकड ना रहे, उसके ऊपर मिट्टी पड़ी होनी चाहिए, ढका होना चाहिए और वो हल्का सा प्रेस रहे ताकि वो नमी उड़े ना और आसानी से बीज अंकुरित हो जाए, जर्मिनेशन अच्छी हो। ठीक है। अच्छा, इनका प्रेस जो है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये इसका निकाल करके इसको थोड़ा सा मतलब इनको घुमाएंगे तो इनका कितना दबाव को हम कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसको घुमा करके दोनों की सेटिंग को, दोनों ही व्हील को दोनों तरफ लगे हुए हैं। बाकी सर जो अभी सुपर सीडर चल रहा है मार्केट में, जहाँ कुछ और मशीनें हैं, उनमें क्या क्या आपने देखा होगा इस साइड भी गियर बॉक्स लगा हुआ है, और उससे क्या होता है कि एक तो मशीन की मेंटेनेंस बढ़ जाती है। बिल्कुल, जितने ज़्यादा पार्ट्स होंगे उतनी ज़्यादा उसमें रिपेयर भी निकलेगी एकदम, और फिर उससे लोड भी ज़्यादा हो जाता है। बिल्कुल। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें सिर्फ एक गियर है जो रोटावेटर के लिए हमने लगाया हुआ है, जो रोटावेटर में लगता है। बिल्कुल। उसके अलावा ये सब अपने सेल्फ ड्रिवल। उसमें क्या होगा, एक तो इनमें मेंटेनेंस नहीं आएगी, कुछ घिसने वाला पार्ट नहीं है, कुछ रिपेयर नहीं है, तो इसकी वजह से इस मशीन की लाइफ जो है ज़्यादा है बाकियों से। और जैसे हम लोड की बात कर रहे थे पहले, तो हमने जो देखा है, हमने इस पर लगभग 4 साल से काम कर रहे हैं, इस पर हमारा 5वां सीज़न है इस पर जी। तो जो एवरेज डीजल कंजप्शन हमने नोट की है फार्मर से, वो 4 से लेकर 5 लीटर तक है। दोस्तों अच्छी बात क्या है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं PAU के सहयोग से ये मशीन बनाई गई है, तो जितने भी आपके स्टैंडर्ड हैं, जितने भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है, किसान के एंड पर पे किसान के खेत में जाकर के किसान से पूछ करके इसमें उन ज़रूरतों को पूरा किया गया है जो आपके लिए होने वाली हैं, तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है। अब अगर बात कर लेते हैं इस टोटल मशीन का प्राइस और कितना कैसे आप इसको खरीद सकते हैं, तो सर बताइए, अगर हमारा कोई भी किसान भाई इंडिया के किसी भी कोने से इस वीडियो को देख रहा है और इस मशीन को, स्मार्ट सीडर को अपने खरीदना चाहता है या घर मंगाना चाहता है, तो कैसे मंगा सकता है? जी, उसमें जैसे ये 8 फीट मॉडल है जी, तो इसका जो है हमारी एक्स फैक्ट्री है जिसमें टैक्स इंक्लूडेड है जी, और भाड़ा अलग से है, वो है 255 जी, 2,55,000 जी। और 7 फीट का है एक्स फैक्ट्री टैक्स इंक्लूडिंग है 2,40,000 और 9 फीट का है 265। ठीक है। तो बाकी जो घर मंगाने की बात है, तो हमारी तो मशीनरी जाती ही ऐसे, जैसे क्या होता है कि फार्मर हमें पैसे डाल देता है, तो हम यहाँ से मशीन लोड करवा के उसके घर पर ही पहुँचा देते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपकी वीडियो में आने के लिए और हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।